तो म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी रात आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 के बारे में। एक ऐसी शाम जहां इतिहास बना और कई नए सितारे भी चमके। जी हां, ग्रैमी अवार्ड्स 2026 ये वो मंच है, वो सपना है जहां हर आर्टिस्ट पहुंचना चाहता है। तो चलिए इस शानदार शाम के सबसे यादगार पलों को फिर से जीते हैं। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि 2026 की ये रात इतनी खास क्यों थी। फिर देखेंगे इस साल की सबसे बड़ी हाइलाइट्स। पता करेंगे कि नॉमिनेशंस का किंग कौन बना। और हाँ, जानेंगे कि वो बिग 4 अवार्ड्स आखिर किसने जीते। और अंत में एक फटाफट रिकैप तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ग्रैमी 2026 म्यूजिक की हिस्ट्री में एक मील का पत्थर क्यों बन गया। देखिए, ग्रैमी अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक विरासत है। करीब 7 दशकों से ये अवार्ड म्यूजिक इंडस्ट्री में बेस्ट टैलेंट, क्रिएटिविटी और कल्चरल इम्पैक्ट को सेलिब्रेट कर रहा है। और इस साल ग्रैमी की सबसे खास बात थी इसकी थीम। ये थी प्रभुत्व और खोज का एक कमाल का मिक्सचर। मतलब एक तरफ लेडी गागा और केंड्रिक लमार जैसे बड़े सुपरस्टार्स का दबदबा था, तो दूसरी तरफ ओलिविया डीन जैसे नए कलाकार अपनी पहचान बना रहे थे। तो आखिर वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स को इतना स्पेशल बना दिया। चलिए इस साल की सबसे बड़ी हाइलाइट्स पर एक नजर डालते हैं। इस साल के अवार्ड्स ने यह साफ कर दिया कि म्यूजिक की कोई सीमा नहीं होती। पॉप, रैप से लेकर दुनिया भर के अलग अलग जॉनरा का जश्न मनाया गया। और ये अवार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि आज सुनने वालों का टेस्ट कितना बदल रहा है और कितना डाइवर्स हो गया है। हर साल एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जो नॉमिनेशंस की रेस में सबसे आगे निकल जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल नॉमिनेशंस का बादशाह कौन था। कोई अंदाजा है कौन हो सकता है वो कलाकार जिसने अपनी कला से इस साल सबको पीछे छोड़ दिया? जवाब है पूरे 9 नॉमिनेशंस। म्यूजिक की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये सम्मान मिला है केंड्रिक लैमर को। अपने दमदार म्यूजिक से उन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो आज के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक क्यों हैं। तो ये बात याद रखने वाली है। 2026 ग्रैमी के नॉमिनेशन किंग थे केंड्रिक लैमर, पूरे 9 नॉमिनेशंस के साथ। चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधे चलते हैं उस पल पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। देखते हैं कि रात के सबसे बड़े अवार्ड्स किसने अपने नाम किए। सबसे पहले बात करते हैं एल्बम ऑफ द ईयर की। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है। और ये अवार्ड जाता है बैड बनी को, उनके एल्बम डेबी तिरार माज फोटोज के लिए। इस जीत से ये भी पता चलता है कि लैटिन म्यूजिक का जलवा अब पूरी दुनिया में है। तो याद रखिए, साल का सबसे बड़ा एल्बम अवार्ड गया बैड बनी को। अब बारी है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की। ये अवार्ड किसी एक गाने की ओवरऑल प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस को दिया जाता है। और ये अवार्ड अपने नाम किया केंड्रिक लैमर और ज़ेडा ने अपने चार्टबस्टर गाने लूथर के लिए। तो एक बार फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर इस शानदार जोड़ी के नाम रहा। अगला बड़ा अवार्ड है सॉन्ग ऑफ द ईयर। ये सम्मान एक गाने के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन यानी सॉन्ग राइटिंग की कला को दिया जाता है। और ये अवार्ड जीता है लेडी गागा ने अपने पावरफुल गाने अब्रा कडाब्रा के लिए। तो ग्रैमी के हिसाब से साल का बेस्ट सॉन्ग था लेडी गागा का। और अब बिग 4 का आखिरी अवार्ड, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ये अवार्ड म्यूजिक की दुनिया में आए एक नए और टैलेंटेड कलाकार को पहचान देता है। और 2026 का बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का खिताब जीता है ओलिविया डीन ने। ये जीत दिखाती है कि म्यूजिक की दुनिया में हमेशा नई आवाजों के लिए जगह होती है। तो याद रखिए, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट हैं ओलिविया डीन। बिग 4 के अलावा दूसरे जॉनर्स में भी कमाल के विनर्स रहे। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम लेडी गागा को मिला। बेस्ट रैप एल्बम केंड्रिक लैमर के नाम रहा। बेस्ट रॉक एल्बम का अवार्ड लिंकन पार्क ने जीता। और बेस्ट R&B एल्बम का खिताब लियोन थॉमस को मिला। चलिए अब इस शानदार रात के सबसे बड़े विजेताओं पर एक आखिरी और तेज नजर डालते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो फटाफट याद करते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और CSA, सॉन्ग ऑफ द ईयर लेडी गागा और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया डीन। ये हैं ग्रैमी 2026 के बिग 4 चैंपियंस। तो ये थे ग्रैमी 2026 के सबसे यादगार पल। अब सवाल ये उठता है कि इन विजेताओं में से कौन म्यूजिक के भविष्य को एक नई दिशा देगा।
इस पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।